भाई पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। ये लोग खड़े रहेंगे भाई साहब। संजय सिंह थोड़ा सा पीछे पीछे थोड़ा गैप बना लो, गैप बना लो थोड़ा सा। आप बताओ लाइन में। अरे आप लोग थोड़ा पीछे हो भाई, कैमरा मैन भी पीछे हो भाई, पीछे हो जाओ यार, कैमरा मैन है तो गेट में घूम रहे पीछे हो यार मीडिया वाले। अरे भाई धक्का मत दो। अब बोलिए। भाई जाने दो, माइक चले जाएगा आपका माइक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, ऑपरेशन होने वाला नहीं है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से तुमने दमन की कार्रवाई चला रखी है, इसमें तुमको सफलता मिलने वाली नहीं है। आपकी तानाशाही का अंत होगा प्रधानमंत्री जी, आपकी तानाशाही का अंत होगा भाजपा वालों। ज्यादा समय नहीं है। आप बताइए, ये जो पूरा मामला है, ये मामला 2016 से चल रहा है और इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और उस चार्जशीट में अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी नहीं हुई। एसीबी के मामले में बेल हुई और उसके बाद इसमें ईडी कूद पड़ती है। ईडी को भी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दिया कि आपके पास ओरल जो उन्होंने कुछ कर रहे हैं बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपके पास सिर्फ 50 के बयान के अलावा, सेक्शन 50 के बयान के अलावा कोई सबूत नहीं है अमानतुल्लाह के खिलाफ। लेकिन बावजूद इसके जो खबरें आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ईडी के पास अमानतुल्लाह को गिरफ्तार करने का कोई आधार और सबूत नहीं है। फर्जी, बेबुनियाद, झूठा मामला तैयार किया गया है और ये मामला सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए, दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए, दिल्ली के मंत्रियों को तोड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चला रही है। कभी हमारे मंत्री को नोटिस भेजते हैं, कभी हमारे विधायक को नोटिस भेजते हैं, कहीं इनकी गिरफ्तारी, कहीं उनकी गिरफ्तारी। हमारे सबसे बड़े पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। उनको शुगर है, वहां दवाएं नहीं दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मुझे 6 महीने जेल में रखा। अब अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी की तैयारी। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अमानतुल्लाह खान और उनके परिवार के साथ खड़ी है और हमारे एक भी विधायक के साथ, एक भी नेता के साथ कोई भी ऐसे हथकंडेबाजी और कार्रवाई होगी, पूरी पार्टी हम लोग साथ में खड़े हैं, उन परिवारों के साथ, उन लोगों के साथ। अभी उनकी पत्नी से और बेटे परिवार से, भाइयों से मुलाकात हुई है और हमने आश्वस्त किया है कि पूरी तरह से पार्टी अमानतुल्लाह खान के साथ है। जैसे ही आधिकारिक कोई सूचना मिल जाएगी और विस्तार से आपको कल इस बारे में और भी बताएंगे। ये कुल मिलाकर मामला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने, विधायकों और मंत्रियों को तोड़ने और सरकार को गिराने का है। ईडी से कोई जानकारी मैंने आपसे कहा ना, आधिकारिक जानकारी जो मीडिया के माध्यम से अभी मिली है, आधिकारिक जानकारी जब परिवार के पास आएगी तो और विस्तार से आपसे इस मामले में क्या आप लोग कोई सड़कों पर उतरने की तैयारी करेंगे? इससे पहले आपको सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। लोकतंत्र में हमारे पास जितने अधिकार हैं सब करेंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसे हमारे विधायक को आप पकड़ के जेल में डाल देंगे, हम हाथ में हाथ धर के थोड़ी बैठे रहेंगे। सर अभी आपने अगर गुंडागर्दी मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है, तो हमारे पास जो लोकतंत्र के अंदर अधिकार है उसमें तो लड़ेंगे ही करेंगे। अनुमान ये लगा रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये मामला ही कुछ नहीं है भाई। इस मामले में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसको पढ़ लीजिए,
कोर्ट के जो ऑर्डर है एसीबी के मामले में उसको पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी थी मौखिक रूप से उसको सुन लीजिए, जान लीजिए। तो जो एक मामला बनता ही नहीं, वो मामला सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि इनके आका जो ऊपर बैठे हुए हैं मोदी जी और अमित शाह जी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, वो चाहती है कि किसी तरीके से बस आम आदमी पार्टी को खत्म करो, इनकी सरकार को खत्म करो। उसी की कार्रवाई है और कुछ पीछे संजय सर देखिए ये जो संजय जी कह रहे हैं नीचे कर लो, थोड़ा सा मामला कर लो, नीचे सबका आ जाएगा। मामला सीबीआई में चल रहा है 2016 से चल रहा है। क्या मामला है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ नियुक्तियां हुई हैं, वो नियुक्तियां एक प्रोसेस के तहत हुई हैं। हो सकता है उस प्रोसेस में कोई इरेगुलरिटी हो, मगर ये बात एसीबी के जज साहब ने बेल देते हुए एसीबी से पूछी कि क्या इन नियुक्तियों के अंदर किसी से रिश्वत ली गई है, पैसा लिया गया है, क्या ये आरोप है? एसीबी ने कहा ऐसा आरोप नहीं है, यानी कि किसी से पैसा लेके नौकरी नहीं दी गई है। जब पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ है तो इसके अंदर ईडी का आना जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि ईडी तब आती है जब पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हो, कि गलत तरीके से पैसा लिया गया हो और उसका इस्तेमाल किया गया हो। जब पैसा लिया ही नहीं गया तो इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे आ गई? और जब मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं है तो इसके अंदर पीएमएलए के तहत ईडी कैसे आ गई? ईडी को सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि बिना गवाहों, बिना सबूतों के लिए कई महीनों तक आप किसी को भी जेल में डाल दें और उसकी जमानत ना हो पाए। जैसे संजय जी आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, लेना नहीं देना नहीं, इनको 6 महीने जेल के अंदर रखा गया और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सबूत ही नहीं है तो आप कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पे अमानतुल्लाह खान साहब को भी अरेस्ट कर सकते हैं ये लोग, और अरेस्ट सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि कई महीनों तक जेल में रखे, आम आदमी का पार्टी का प्रचार अमानतुल्लाह भाई ना कर सके और आम आदमी पार्टी को तोड़ा जा सके, इसकी सरकार को गिराया जा सके। आराम से यार, पीछे रहो पीछे रहो भाई, थोड़ा सा आगे आगे मत बढ़ो। जगह क्यों बदलते हो? जगह पता नहीं क्यों बदल रहे हैं। थोड़ा सा नीचे कर लेना मुझको। देखिए ऐसी खबर आ रही है नीचे कर लेना थोड़ा। कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जी को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल फर्जी मामला है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ईडी के पास कोई कागजात नहीं है, ईडी के पास कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है, जिस राजनीतिक साजिश के तहत सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया और अब अमानतुल्लाह खान जी को भी गिरफ्तार किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी को और उनके मुखिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहती हूँ कि वो आम आदमी पार्टी के हर मंत्री को, हर विधायक को, हर नेता को और हर कार्यकर्ता को भी जेल में डाल देंगे, फिर भी दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को ही वोट देंगे, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। अमानत भाई जिंदाबाद, अमानत भाई जिंदाबाद, अमानत भाई पब्लिक लेके नहीं। टाइम सुनाओ। आ जाओ निरंजन।